हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो आना ही पड़ेगा। तो बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है व्हाट डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? तो पार्टनर की मृत्यु का मतलब क्या है कि ये चीजें कोई तो बता नहीं सकता। जैसे एबीसी पार्टनर है, ठीक है। एबीसी अगर पार्टनर है तो मान लीजिए बी का तुरंत क्या हुआ, इंस्टेंटली क्या मृत्यु हो गई, ठीक है। एबीसी पार्टनर है, कुछ साल काम करने के बाद तो बी का जो अचानक जो है बी को क्या हो गया, कुछ भी हो सकता है, मान लो कुछ हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, बी की क्या होगी, डेथ हो गई है। समझ में आया? तो उस केस को कहते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस पूरे चीजों को, पूरे सिनेरियो को हम देखेंगे, ठीक है। तो कैसे किया जाता है कि जो जिसकी डेथ हो गई है उसकी जो प्रॉफिट वगैरह है, उसको जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को किसको दिया जाता है, तो उस चीज का नाम क्या है, ठीक है। तो सारी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसको डीपली पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से एक इंट्रोडक्शन के हेल्प से। समझ में आया? फिर हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो चैप्टर का नाम रहने वाला है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डिजीज पार्टनर इज वन हु हैज डिसकंटिन्यूड। डिजीज पार्टनर, ठीक है, डिजीज पार्टनर को हम कहते हैं मरा हुआ पार्टनर, ठीक है। डिजीज पार्टनर इज वन, वो पार्टनर है हु हैज डिसकंटिन्यूड द पार्टनरशिप ड्यू टू हिज डेथ। तो वो डिसकंटिन्यूड कर रहा है, मतलब अब खत्म हो गया तो कौन करेगा, कोई करेगा नहीं ना। तो क्या हो गया उसमें, तो उसमें क्या होता है, उसे डिजीज पार्टनर कहते हैं। समझ में आया? उस केस में अब डिजीज पार्टनर को उसके जो हिस्सा वगैरह है वो किसको मिलना चाहिए, ये भी तो रूल है इसमें। तो इस रूल को हम पढ़ेंगे, किसको क्या मिलना चाहिए। समझ में आया? और क्या डिजीज पार्टनर के डिजीज पार्टनर से हम लेंगे और क्या डिजीज पार्टनर को हम देंगे। समझ में आया? ये चीज है। अब देखें इसमें, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी क्या है, एक पार्टनर है। एबीसी क्या है बेटा, एक पार्टनर है। सी की मृत्यु हो जाती है कब, 1/4/2025 में, ठीक है। चलो इसका डेट आप चेंज कर लो, आप मान लो 30 जून को मान लो, ठीक है। 30 जून को मान लो, 30 जून, क्योंकि बिजनेस में आते ही मृत्यु नहीं होती है, ठीक। होती है लेकिन नहीं लेते हम, ठीक है। पहले 30 जून को लेते मंथ के, मतलब साल के बीच में, या मर गया कभी भी ले लो, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर कोई अगर खत्म हो जाता है, फिर वो तो फिर बिजनेस करना ही बेकार है। समझ में? फर्म डालना ही बेकार है। तो आप मिडिल में ले लो आप। तो सी की मौत हो गई कब, 30 जून को 2025 को, ठीक है। तो उसी सी को कहा जाएगा डिजीज पार्टनर। उसी जो मृतक है, मृतक जिसे कहते हैं, तो मृतक जिसकी मृत्यु हुई है, डेड, ठीक है, डिजीज कहते हैं उसको, तो उसी को कहते हैं डिजीज पार्टनर, जिसकी मृत्यु हुई है। और डिजीज पार्टनर के जितने भी हिस्सा होगा, ठीक है, उस हिस्से को किसको जाता है, उसके एक नॉमिनी को जाता है, ठीक है। इसका सारा हिस्सा जो है, जितना दिन उसने काम किया, तो उसका सारा हिस्सा उसके नॉमिनी को जाएगा। नॉमिनी का मतलब होता है वारिस। क्या होता है बेटा, वारिस होता है ना। आप कोई भी चीज बनाते हो, नॉमिनी उसको, कोई भी बिजनेस में या कोई भी चीज, आप बैंक अकाउंट खोलते हो, एलआईसी खोलते हो, तो उसमें बोलता है ना कि एक नॉमिनी चूज करो, कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। तो बस नॉमिनी हो गया, या उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटर भी कहते हैं उसका डिजीज पार्टनर का कोई लीगल इंटरप्राइजेस, ठीक है, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं। तो बाकी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है। समझ में आया? ये सारे चीज इनको जाता है। समझ में आया? नॉमिनी, एग्जीक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाता है ए और बी, उसे कहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर, है ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर कह सकते हैं या गेनिंग पार्टनर कह सकते हैं। कंटिन्यूइंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर। समझ में आया? ओके। ये चीज हो गया आपका, ठीक है। तो डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर, तो डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर का मतलब है डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा उससे क्या हम लेंगे और उसको क्या हम देंगे, यानी कि बाकी जो फर्म है, फर्म क्या उससे चार्ज करेगा और क्या फर्म उसको देगा, उसके डिजीज एग्जीक्यूटर को। समझ में आया? तो यहाँ लिखा है देखो, अमाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट दिया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा किसको, एग्जीक्यूटर को। और अमाउंट डेबिटेड, किसे किससे चार्ज किया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर से चार्ज किया जाएगा। समझ में आया? तो उसको क्या क्या दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को कैपिटल वैल्यू दिया जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, रिवैल्यूएशन गिवन गेन दिया जाएगा, एक्युमुलेटेड या रिजर्व दिया जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब उससे लिया क्या जाएगा, उससे लिया क्या जाएगा, उससे लिया ये जाएगा ड्राइंग्स लिया जाएगा उससे,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया जाएगा उससे, शेयर ऑफ लॉस भी लिया जाएगा और इवेल्यूशन लॉस लिया जाएगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजें इससे लिया जाएगा और इसको दिया जाएगा। समझ में आया? यानी फर्म ये देते हैं, क्रेडिट करते हैं और फर्म चार्ज करते हैं इतना। समझ में आया बेटा? तो ये सारी चीज हो गया, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर को ये सब चीज मिलता है। समझ में आया? और इस लेता भी है और मिलता भी है। अब डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर गेट क्या मिलता है उसको मंथली में और एनुअली में। क्या उसको मंथली बेस में मिलेगा यानी टाइम बेसिस में, और क्या उसको एनुअली बेस में मिलेगा। तो ये भी चीज देख लेते हैं, मंथली या टाइमली। तो मंथली को टाइमली भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मंथली इसको क्या क्या मिलेगा, जब तक वो काम कर रहा है फर्म में, जब तक का है तब तक का हिसाब किताब करेंगे। तो पार्टनर सैलरी या कमीशन हो गया, उसको मंथली मिलेगा जब तक वो जिंदा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी हिसाब से मिलेगा। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, सबसे इंपॉर्टेंट है यही वाला प्रॉफिट, इसी की कैलकुलेशन हम करेंगे। समझ में आया? उसके बाद एनुअली, सालाना क्या दिया जाएगा, सालाना क्या है, शेयर ऑफ गुडविल। जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है वो तो आपको पुराना ही है, ठीक है, उसको दिया जाएगा। जनरल रिजर्व भी रहता है, कैलकुलेट आइटम भी रहता है, ये भी उसको दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन एंड में। और रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस ये भी उसको दिया जाएगा। ये सीधा शेयर से दिया जाता है, ठीक है। आप अगर मैं बोलूं यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिख लूं तो इसका सीधे हिसाब है शेयर, शेयर प्रॉफिट में दिया जाता है, शेयर प्रॉफिट में। और ये आपका वर्किंग पीरियड में दिया जाता है, वर्किंग जितने दिन के लिए वर्किंग कर रहा है तब के लिए दिया जाएगा, ठीक है। वर्किंग लिख सकते हो, शेयर प्रॉफिट लिख सकते हो। याद रहने के लिए एग्जाम हॉल में याद रखने के लिए मैं टिप्स दे देता हूं आपको। अगर आपका पास्ट वाला कोई भी प्रॉफिट रहता है, पास्ट वाली चीजें, वो सब आपको एनुअली जाता है। और जो करंट वाली चीजें वो हमेशा मंथली दिया जाता है। बस ये सारी चीजें याद रखो। पास्ट वाली चीजें जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में रहता है उसे पास्ट वाली चीजें कहते हैं, और करंट ईयर जो एडिशनल पॉइंट में वगैरह रहता है उसे कहते हैं आपको करंट ईयर। समझ में आया? एडिशनल पॉइंट में रहता है और पार्टनर सैलरी वगैरह जो अभी चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको किसमें मिलता है बेटा, मंथली या टाइमली। समझ में आया? आज जो हम पढ़ने वाले वो क्या क्या पढ़ने वाले, देखो कंटेंट्स में क्या क्या है ये समझ में आएगा। सारे ये चीजें रूल यही होता है, ज्यादा कुछ खास बात नहीं इसमें देते हुए पार्टनर। समझ में आया? क्योंकि जो आपने एडमिशन से जो पढ़ लिया तो सब कुछ इसमें रिवॉल्यूशन वगैरह सब कुछ सेम होने वाला है। समझ में आया? कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं है इसमें। तो कंटेंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये भी है ना, जैसे आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था तो ये सेम होता है, सेम सेम होता है ये भी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये भी सेम होता है, सेम एज रिटायरमेंट, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ सेम एज रिटायरमेंट, सेम एज रिटायरमेंट, सेम एज रिटायरमेंट, ठीक है। जैसे रिटायरमेंट में किया था वैसे सेम, बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बिल्कुल सेम होगा, एकदम डिक्टो, ठीक है ना। लेकिन हम ये सीखेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी ये सीखने का आज आज हम यही सीखेंगे वीडियो में, ठीक है ना बच्चों। ये चीज तो आपको आता ही है क्योंकि रिटायरमेंट में आपने सीखा था। अगर नहीं भी पता तो आप मेरे रिटायरमेंट चैप्टर में यानी कि वीडियो में जाके आप विजिट करके देख सकते हो उसमें कि मैंने कैसे करा रखा है ये चीजें, ड्यू रेशियो निकालना, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट सब कुछ सिखा रखा है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। तो आज यही पढ़ते हैं हम, ठीक है बेटा। ये आप नोट कर लो, फिर उधर मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट मान लो ये, ओके। तो देखिए बेटा यही है वो पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही चीज, इसी का खेल है पूरे अकाउंट के अंदर, इसमें इसी का ज्यादा खेल है। समझ में आया? डिजिट पार्टनर में तो कैलकुलेशन ऑफ डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बोला आपको, इसके बाद डिजिट कैपिटल अकाउंट बहुत ईजी है। डिजिट एग्जीक्यूटर अकाउंट जो लोन अकाउंट, ये भी सेम होता है, एकदम सेम एज रिटायरमेंट, ठीक है। इसको भी मैं एक बार बता दूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बता रखा है। आप ना आप रिटायरमेंट के लोन अकाउंट में देख लेना, ये सेम आपको डिजीज एग्जीक्यूटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यानी उसमें जो लोन अकाउंट है इसमें भी जो लोन अकाउंट है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो मैं एक बना दूंगा इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट ना, रिटायरमेंट सॉरी डेथ का जो इस चैप्टर का जो लोन अकाउंट है वो भी एक बना के दिखा दूंगा मैं, ठीक है, लास्ट में आपको मिल जाएगा वो भी, ठीक। तो आज तो हम ये करने वाले कैलकुलेशन डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो आइए ये करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तीन तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तीन तो नहीं है, बेसिकली दो ही है, तीन को अलग अलग करके रखा है मैंने। ये दो ही चीज एक ही चीज है, ये दोनों चीज ना सेम होता है, टाइम बेसिस होता है दोनों। तो बस इसको तोड़ दिया है थोड़ा सा और इजी लगेगा बच्चों को। कैलकुलेशन ऑफ डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कैसे होता है बच्चों, देखो प्रीवियस ईयर बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और सेल्स टर्नओवर बेसिस। थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि
इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, इसमें बहुत कम कैलकुलेशन रहता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, सभी इजी है इसमें, ठीक है बच्चों। तो करते हैं। तो प्रीवियस ईयर बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, ये दोनों टाइम बेसिस में होता है, और सेल्स और टर्नओवर बेसिस ये आपका फॉर्मूला, यानी कि आपका किसके बेसिस होता है ये बेटा, ये होता है हमेशा शेयर प्रॉफिट के बेसिस में होता है, ठीक है। इसमें मंथली वगैरह देखते नहीं है हम, इसमें सीधे उसके हिस्से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मंथ इंक्लूड रहता है, इसलिए इसको शेयर के पार्टनर्स के जो बिजनेस पार्टनर का शेयर है उसी शेयर से निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें कॉमन फॉर्मूला लगेगा ये वाला, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये नीचे दे रखा है, ये लगेगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों में, ठीक। और इसमें ये वाला चीज नहीं लगेगा, खाली ये लगेगा, ठीक है। यानी टोटल प्रॉफिट और ये लगेगा, ओके बच्चों। कराएंगे अपने आप ही समझ जाना, ठीक। चलो करते हैं। तो प्रीवियस ईयर बेसिस का मतलब है पिछले साल का कितना प्रॉफिट था, ओके। एवरेज प्रॉफिट बेसिस का मतलब ये भी है कि एवरेज लगभग कितना होता था हमारा, उसी हिसाब से इसको दिया जाता है, ठीक है। मान लो पिछले साल का जो 10 लाख था, उससे पिछले साल का, तो उसी अनुमान से हम, क्योंकि पार्टनर का जो मृत्यु होती है वो बीच में होता है, कभी भी हो सकता है, और ये पूरे साल के लिए होता है, लेकिन वो पार्टनर का जो डिजीज और डिजीज का जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर बोलता है कि हमको अभी चाहिए, हमको अभी चाहिए। उस केस में क्या होता है, उस केस में हम उसको देते हैं, और देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एंट्री पास करना पड़ता है, ये एंट्री पास करना पड़ता है। तो ये एंट्री क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर साल के बीच में अगर कोई एंट्री करता है तो उसको डिस्टरबेंस बहुत फील करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको एक नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, इसको तभी इसका नाम आता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तभी इसके एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से ही निकालते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है ना, सस्पेंस का मतलब हमने बीच से निकाला, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है ये पता नहीं रहता है, क्योंकि जब तक एंड नहीं होगा तब तक प्रॉफिट का पता नहीं चलता, इसलिए हम सस्पेंस लेके काम करते हैं, इसलिए एंट्री में ये सस्पेंस का नाम आता है, ठीक है। तो आइए ये बताता हूं आपको। तो प्रीवियस ईयर बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस और सेल्स टर्नओवर बेसिस, तीनों में ये चीजें कॉमन रहने वाली है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया। तो इसमें सिर्फ ये वाला हटा देना, ये मंथली और डेज और 12 ये हटा देना, बाकी ये और ये टोटल प्रॉफिट और ये सेम रहने वाला है। अब रूल है क्या कहता है कि न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा, जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा और प्रॉफिट में जब रहेगा चीज प्रॉफिट में, तो एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजिस पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, सस्पेंस तभी आया बेटा, ये सस्पेंस सस्पेंस तभी आता है जब आप बीच में से देते हो निकाल के, क्योंकि एंड तो आपने वो मान नहीं रहा है, एंड में लेगा ही नहीं, वो तो अभी चाहिए उसको एग्जीक्यूटर को, इसलिए उसको बीच में अनुमान लगा के प्रॉफिट दिया जाता है, अनुमान लगा के, एग्जैक्ट नहीं होता है वो, अनुमान लगा के ही दिया जाता है, इसलिए सस्पेंस, अनुमान मतलब सस्पेंस, समझ में आया? इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजिस कैपिटल, ओके। और अगर लॉस आ गया, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस आ गया तो उसका उल्टा कर देना, यानी डिजिस को उल्टा, यानी इस एंट्री का उल्टा कर देना, रिवर्स ट्रीटमेंट, समझ में आया? ऐसे ही न्यू रेशियो इज गिवन, अगर न्यू रेशियो गिवन होगा, इसमें नॉट गिवन न्यू रेशियो और इसमें गिवन रहेगा जब, तो एंट्री वही गैरी संधू वाला पास कर लेना जो करते थे एडमिशन में, गैरी संधू, देखो गेनिंग और सैक्रिफाइस, डिजीज, डिजीज का मतलब सैक्रिफाइस मतलब मरना ही हुआ, तो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, समझ में आया? यानी गेनिंग टू डिजीज, गेनिंग को क्या कहते हैं, रिमेनिंग पार्टनर भी कहते हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और अगर लॉस आ गया तो रिवर्स उल्टा ट्रीटमेंट कर देना इसी एंट्री का, अगर न्यू इश्यू गिवन होगा तब, समझ में आया बच्चों? बाकी यही है। तो आज हम इसको क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर बेसिस का, ठीक है बच्चों, और मैं क्वेश्चन डिस्प्ले भी कर दूंगा, इस सारे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मिटाता हूं मैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूलाज, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, कंसेप्ट है ये पूरा कंसेप्ट दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, कि कैसे किया जाता है। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर बेसिस का एक क्वेश्चन। बाकी मैं क्वेश्चन आपको जब कराऊंगा ना डिस्प्ले कर दूंगा, तीनों क्वेश्चन आज करा दूंगा और तीनों डिस्प्ले कर दूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, एक एक करके। तो आइए एक एक करके करते भी ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं सीधा फ्रेमिंग में लेता हूँ इनका, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ठीक। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का जो है वो है रमन दमन करण, रमन दमन, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कर दूंगा।
रमन, दमन एंड करण। आप तो देखो इसको, अभी मैं शॉर्ट शॉर्ट में ले रहा हूँ, मैं फ्रेमिंग दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा नहीं कर रहा हूँ। 3:2:1, ठीक है। इसमें जो दमन है वो डेथ उसकी ना मृत्यु हो गई, दमन दमन की मृत्यु हो गई। तो दमन को यहाँ लिख दो, यहाँ पे अलग साइड में। दमन की मृत्यु हो गई, दमन डेथ कब हुआ? 30 जून को हुआ। 30 जून 2024, 30 जून को उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? दमन की। अब रमन एंड कमन डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। रमन और करण कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस पार्टनर्स अप टू द डेट ऑफ दैट वाज 3,60,000। तो जो पूरे साल का जो है इसका, ठीक है, वो 3,60,000 है। यानी कि मरने तक का जो प्रॉफिट है वो 3,60,000 है, ठीक है। मरने तक यानी कि अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी बिगिनिंग से लेकर अप टू द, यानी स्टार्टिंग से लेकर अप टू द, जब तक के लिए मरा है वो, ठीक है। तो बिगिनिंग कब स्टार्ट हुआ? मान लो 1 अप्रैल से है, 1 अप्रैल 2000, अप्रैल मई जून, है ना। 24 से लेकर 30 जून 2024, कितना महीना हो रहा है? अप्रैल मई जून, यानी 3 मंथ हो रहा है ना। ये 3 मंथ का निकाल के दे रखा है। तो आप इसको करोगे कैसे? तो देखो फॉर्मूला निकाल लेना। कितना टोटल प्रॉफिट? तो टोटल प्रॉफिट ये है 3,60,000 इंटू मंथली कितना हुआ? 3/12, ठीक है। और ये डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट है आपका 2/6। इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 3 1 जा 12 3 36, यानी 30,000 मिल रहा है उसको। कितना मिल रहा है बेटा? 30,000, ठीक है। 30,000 मिल रहा है। तो बस हो गया। इसने बोला ना यहाँ तक का है, तो यहाँ तक का है तो 3 महीने ही तो हुआ ये, यानी 30,000। और इस क्वेश्चन में कहीं पे न्यू रेशियो गिवन है बेटा? कहीं पे देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेना, अब मैं डिस्प्ले कर दिया आपको, तो एक बार और देख लेना क्वेश्चन। कहीं पे मैंने कहीं पे न्यू रेशियो है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना। तो एंट्री कौन सा करोगे? ये वाला। तो एंट्री कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। तो डिजीज कौन है यहाँ पे? दमन्स कैपिटल, है ना। दमन्स कैपिटल, दमन्स कैपिटल अकाउंट कितना है जी? 30,000, 30,000। नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिख देना दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बीइंग दमन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, क्रेडिट टू हिज अकाउंट, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, हिज एग्जीक्यूटर लिख दो ना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री हो गया। ये आपको 3 से 4 नंबर में पेपर में आता है। समझ में आया बच्चों? गर्मी बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है ना। तो ये आगे आपका प्रीवियस ईयर वाला। तो प्रीवियस ईयर वाला ऐसे करेंगे हम, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा? एवरेज प्रॉफिट वाला। कौन सा करेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट वाला। तो इसको नोट कर लो, तब तक एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं। नोट कर लो फटाफट से। हाँ एक चीज और रुक जाना बेटा। अगर इसमें न्यू रेशियो गिवन होता तो एंट्री ये करते हैं। समझ में आया बच्चों? अगर न्यू रेशियो गिवन होता तो एंट्री ये करते हैं, बट न्यू रेशियो है नहीं तो यही करोगे, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ना करेंगे हम किसके बेस से? अब क्वेश्चन करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट के बेस से, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस से। तो लो भाई, एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस से, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बेसिस। राइटिंग खराब हो तो बोल देना बेटा। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, ये भी मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। अभी अब मैं पहले पढ़ लेता हूँ उसको। मोहन राम मोहन और परम, सॉरी, राम मोहन एंड परम क्या है? पार्टनर्स है, ठीक है। परम की डेथ हो गया, परम रिटायर हो गया, ठीक है। रिटायर मतलब कोई डेथ हो गया इसको। और इनमें कोई, इनमें रेशियो गिवन नहीं तो क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल हो गया यानी कि ये डेथ हो गया इसका, तो ये परम का जो शेयर होगा, ये आपका परम है। परम का शेयर क्या होगा? 1/3। ये याद रखना, वॉज इंपॉर्टेंट। और वो डेथ कब हुई इस परम की? परम परम राम एंड परम, तो राम और परम का जो डेथ हुआ है 29 फरवरी को हुआ है बेटा। 29 फरवरी, 29 फरवरी 2025, ठीक है। 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर में हुआ इसका, ठीक है। तो लीप ईयर में शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर डेट ऑफ वाज टू बी एस्टिमेटेड बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। तो 3 कंप्लीटेड ईयर का हम देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है इसमें
जिसका जो एवरेज प्रॉफिट है 3 साल का है, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 80,000, 90,000 और 1 लाख। 80,000, 80,000 है ना, 80,000 है बेटा, 80,000, 80,000 प्लस 80,000, 90,000, 1 लाख, 80, 90 और 1 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एवरेज जितना आइटम उससे उतना डिवाइड कर देना होता है। तो 1, 2, 3 आइटम है, तो 1,90,000, 2,70,000 टोटल। 2,70,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3,927, 90,000 आ रहा है। कितना? 90,000। एपी कितना आ गया बेटा? 90,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 90,000। ओके, एवरेज प्रॉफिट अपना 90,000 आ गया। अब सीधा सीधा आप हिसाब करो, 90,000, 90,000 इंटू 90,000 इंटू टोटल प्रॉफिट है 90,000 इंटू मंथ। तो मंथ कितने हुए हैं यहाँ पे देखो आप, डेथ हुआ है 25 को, यानी कि अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 11 मंथ, सीधे सीधे 11 मंथ। 11/12 इंटू उस शेयर प्रॉफिट का हिस्सा, डिजिट शेयर प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, तो इसका ना मैं प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं। प्रॉफिट इंटू मंथ्स अपॉन 12 इंटू डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, लो अब देखने की जरूरत नहीं इधर। तो डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/3। तो लो भाई 1/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये? 3, 3 जा 9, यानी ये 30,000 आ गया। 30,000 इंटू 11/12। ठीक है, 30,000 11/12, फिर आएगा आपका सॉल्व करो, 12×5 = 60, 30,000 इंटू 12 डिवाइड करेंगे सीधे, तो 12, 12 × 24, ये आ गया तुम्हारा कितना? 10×6 0, 12×5 = 60, ये कैंसिल, दोनों जीरो यहाँ कर दो, 2500। अब 2500 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से, तो 0 0, 5×5 2×2, 1 0 0 0, 5×5 2×2, तो 0 0 5 7 2, 27,500। कितना है बेटा? 27,500। तो ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आया नहीं है, अब प्रॉफिट आया अब इसका एंट्री पास करना है, एंट्री पास करना है। और इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो एंट्री कौन सा होगा? ये वाला एंट्री होगा। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट गिवन, तो ये एंट्री होगा। तो क्या करोगे एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या रहेगा? टू, बताओ यहाँ पे, डिजिट क्वार्टर। डिजिट क्वार्टर कौन है बेटा? यहाँ पे परम्स कैपिटल, परम्स कैपिटल। बस यही तो होता है, यही तो सीखना है हमको। 27,500, यही तो सीखना है हमको, समझ में आया बच्चों? तो बस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें आप ये बताओ, इसमें प्रॉफिट कहीं पे न्यू रेशियो गिवन नहीं था, तभी तो ये एंट्री पास किया। अगर न्यू रेशियो आ जाता तो एंट्री हम ये करते, गेनिंग पार्टनर्स टू डिस पार्ट, यानी गैरी संधू ही पास करते। समझ में? गैरी संधू बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो एडमिशन में आप मेरी वीडियो देख लेना, वहां जाके मालूम पड़ेगा गैरी संधू में क्यों कहता हूँ। समझ में आया बच्चों? ओके, चलो ये भी हो गया। अब हम लास्ट केस करने वाले, वो कौन सा है? सेल्स बेसिस। ठीक है बेटा, कौन सा? सेल्स बेसिस। चलो मिटा दो इसको, नोट कर लो पहले आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए मिटाता हूं। तो लास्ट केस रह गया अपना बेटा, वो लास्ट केस क्या है आपका? सेल्स बेसिस और टर्नओवर बेसिस। सेल्स बेसिस और टर्नओवर बेसिस अगर आए तो आप करके जरूर आना, ये ज्यादा आने का संभावना रहता है। तो सेल्स और टर्नओवर, ठीक है, सेल्स और टर्नओवर बेसिस। ठीक है बच्चा, सेल्स एंड टर्नओवर। तो जब सेल्स और टर्नओवर करते हैं तो दो चीजें आप इंपॉर्टेंट माइंड में रखना, हमेशा कीप इन माइंड। ठीक है, सेल्स और टर्नओवर बेसिस, दो चीज इसका इंपॉर्टेंट, वी शुड नो, हमें जानना चाहिए। वी शुड नो, हमें क्या जानना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? वी शुड नो। ठीक है, वी शुड नो, क्या जानना, क्या पता होना चाहिए? द सेल्स ऑफ द होल ईयर, द सेल्स ऑफ द
होल ईयर, WHOL, होल ईयर, पूरे साल का जो सेल्स है वो। दूसरा क्या बताना चाहिए बच्चों, दूसरा बताना चाहिए सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द सेल्स ऑफ द होल ईयर और सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। और जब कैलकुलेशन फर्स्ट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी गिवन होगा, कैसे प्रॉफिट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट, कैलकुलेट स्पेलिंग कैसा है इसका भूल रहा हूं, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज इफ नॉट गिवन, इफ नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तब कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, नीचे रखते हैं प्रीवियस सेल, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेल, नीचे हमेशा रहेगा प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस रटना नहीं है कुछ भी, प्रीवियस ईयर सेल्स, और ऊपर क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू 100, तो आपको निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है बच्चों, ये निकल जाएगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन से चालू करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, निकालते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी मैं मेंशन कर दूंगा आपके बुक में, ठीक है, आपके डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगा इसको भी, और पहला वाला क्वेश्चन भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे किया जाता है, तो ये यहीं से आपको इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो, तो बिजनेस पार्टनर शेयर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, तब तक के लिए चलो निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर है, ठीक है, एबीसी क्या है बेटा, एबीसी एक पार्टनर है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एबीसी क्या है, पार्टनर है, उनका रेशियो 2:2:1 है। बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, तो बी को साइड ले चलना हमेशा, तो 2/6 हो गया, बी रिटायर। और कब रिटायर हुआ, वो भी 30 जून को रिटायर हुआ बेटा, 30 जून 2024 को रिटायर हुआ, ठीक है। और 31 मार्च को खत्म हो रहा है ईयर, और सेल्स आपका जो सेल्स फॉर द ईयर है वो है, सेल्स ऑफ द ईयर 31 मार्च 2024 वो है 3 लाख, तो सेल्स इसमें कितना है, सेल्स 31 मार्च 2024 का जो है वो कितना है बेटा, 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रीवियस सेल है ना, आपका सेल हो गया ये। अब उस सेल पे मुनाफा कितना हो बेटा, उस सेल पे मुनाफा 30,000 हुआ है, ठीक है। इस सेल पे जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 30,000। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, डिस्प्ले कर दूं, क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दूंगा और समझा दूंगा कि कहाँ आपको दिखे, मैं रीडिंग करके बता दूंगा इस क्वेश्चन को, समझ में आया बच्चों? तो देखो एक बार रीडिंग कर ही लेता हूँ। एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो लॉस 2:1, बी डेड हो गया 30 जून को, ये मैं लिख दिया 30 जून को। बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, हर साल 31 मार्च को ही खत्म होता है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 3 लाख, तो 31 मार्च का जो सेल था वो 3 लाख का था। सेल वाज 1 लाख बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून, यानी सेल्स, अब जो सेल्स होगा वो कब का होगा, वो है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 का जो प्रॉफिट है वो, सॉरी सेल्स है, वो है आपका 1 लाख रुपए, समझ में आया? इसमें मंथ कैलकुलेट हो जा रहा है, इसलिए इसको मंथ नहीं लेते, तभी मैंने बोला मंथ नहीं लेना, ठीक है। तो 1 अप्रैल से कितना हो रहा है, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने का है, तो लेना नहीं, वो सीधे सीधे बोल दे रहा है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि जो हाँ, तो हो गया इसका, और ये लास्ट में ये कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 वाज 30,000, यानी जो सेल्स था वो कितना है, 31/3/2024 का 3 लाख है, और जो इस पे प्रॉफिट है, इस डेट को ही प्रॉफिट है, उसी डेट को प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि इसका प्रॉफिट ये है, समझ में आया? तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी यही हो, प्रीवियस सेल का जो प्रॉफिट है वो भी यही है, समझ में आया? इसलिए इसको थोड़ा टफ लगता है, माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में, बाकी को हार्ड नहीं है, अभी निकल जाएगा, आंसर को तो आना ही पड़ेगा, तो पता ही है, इसलिए
तो देखिए अभी कैसे करते हैं इसको, ठीक। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पीपी, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो पीपी लगा देते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है सर? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है 30,000, तो डाल दो भैया 30,000। प्रीवियस ईयर सेल क्या है सर? 3 लाख है, तो लो भाई 3 लाख। और परसेंटेज तो निकालना आता ही है आपको, बस आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 310, यानी 10%। वाओ, 10% एग्जैक्ट वैल्यू आया, समझ में आया? अब निकालना इस साल का, इस साल का प्रॉफिट। इस साल का हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट चाहिए। तो इस साल का सेल कितना हुआ बेटा? 1 लाख। इस साल का जो सेल हुआ वो 1 लाख हुआ है, करंट ईयर का, करंट ईयर का मान लो 1 लाख हुआ है। अब इस पे कितना परसेंट लगाना है? 10%, क्योंकि 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 क्या? क्योंकि ये हुआ ना, इस पे 10% तो निकालो तभी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो क्योंकि हुआ। समझ में आया? क्योंकि ये 10,000, समझ में आया बेटो? अरे यार, मार्कर भी कभी कभी ना काम नहीं करता है। 10,000 इलेक्ट्रिक बोर्ड लाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे होगा ग्रोथ, ठीक है ना। तो बस उसमें तब पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल इस पे सीखो मेरे साथ। तो 10,000 इसका प्रॉफिट आया, तो लगा दो भाई प्रॉफिट, फॉर्मूला लगाओ। प्रॉफिट कितना है जी? प्रॉफिट है 10,000। ये लेना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये करके आए हैं हम लोग। 10,000 इंटू डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट लो, तो डिजिट शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट ये है, यानी 2/5। लो जी, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो यानी 4,000 रुपीज। कितना है जी? 4,000 रुपीज आया, समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है, कहीं पे आपने पढ़ा, कहीं पे लिखा है कि न्यू रेशियो गिवन है? नहीं है ना। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजिट पार्टनर। तो डिजिट कौन है? बी। तो इसका एंट्री पास कर लेते हैं हम साइड में। इसको मिटा, इसका एंट्री ना, इसका जो एंट्री है हम यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या? कौन रिटायर हुआ है? कौन, सॉरी मृत्यु किसकी हुई? बी की। तो 20 कैपिटल, 20 कैपिटल अकाउंट कितना है? 4,000, 4,000। अगर इसमें न्यू रेशियो आता तो एंट्री ये करते, समझ में आया? ये ही करते एंट्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस यही होगा आपका। चलो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं न्यू में मानता हूं तो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया आपका सारा क्वेश्चन, सारे प्रिपरेशन हो गया, फॉर्मूला भी है, रूल भी है। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या है? एवरेज प्रॉफिट और सेल बेसिस, टर्नओवर बेसिस एक ही चीज होता है। न्यू रेशियो नहीं गिवन होगा तो ये करेंगे, न्यू रेशियो गिवन होगा तो ये करेंगे। और अगर लॉस में आता है तो रिवर्स एंट्री मारोगे, इसमें भी अगर लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री मारोगे। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट, कंसेप्चुअल चीज था, सारी चीजें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और पूरा डीपली बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, और कंटेंट देख लेना, आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं कंटेंट में, वो है आपका डिजीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिजीज कैपिटल अकाउंट पढ़ाने वाले हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कहीं अगर प्रॉब्लम दिखे, कहीं अगर राइटिंग में प्रॉब्लम दिखे, अगर फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप वो भी बता सकते हो मेरे को। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, और हाँ, वीडियो में लगे रहना, अंत तक, एंड तक लगे रहना। मैं आपको डीपली से डीपली आपको बताऊंगा, और आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझको डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको नंबर भी एपिसोड मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्ट भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में आप कह सकते हो, ओके। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।